विनोबा भावे जी कहते विनोबा भावे जी कहते हैं कि ये तो एक कच्ची लीला तरले जे सर्व भावे भज भजले त्या एली से थड़ी तर सरले माया जाल। यानी यहाँ वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो सर्व भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके लिए इसी किनारे माया जाल सूख जाता है, सूख गया। तो वह माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, उसकी कुशलता को। किसे कहते हैं? परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को और उसकी कुशलता को। आत्मा और प्रकृति, अथवा जैन परिभाषा में कहे तो जीव और अजीव रूपी इस मसाले से जिसने यह अनंत रंगों वाली सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कला ही माया है। जेल खाने में जैसे एक ही अनाज की वह रोटी और वही एक सर्वरसी दाल होती है, वैसे वैसे ही एक अखंड आत्मा और एक ही अष्टदा शरीर, इनसे परमेश्वर तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। हम इन चीजों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो इन वस्तुओं के निर्माता को पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होने पर ही यह भेद मूलक आसक्ति जन्य मोह टाला जा सकता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को जो हमारे सिर के ऊपर से गया है उसको अंदर डालते हैं। एक छोटी सी क्या कहते हैं कहानी सुनाऊंगी। जब भगवान कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी साथ खड़े थे तो उन्होंने लक्ष्मी की सहायता से दुनिया में सब कुछ दे दिया। जब रचना कर रहे थे सब कुछ, धीरे से एक चीज ली उन्होंने और अपने पैरों के नीचे दबा दी। लक्ष्मी जी ने देख लिया, अरे ये तो वास्तव में चोर है, सब कुछ देने को बोला था और एक चीज धीरे धीरे पैरों से नीचे दबा दी। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु सब कुछ दुनिया को देना था, आपके पैरों के नीचे आपने क्या दबाया मुझे बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई मैंने सब कुछ उनको दिया, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो और पाओ, खूब ले लो, लेकिन जिससे शांति चाहिए उसे मेरे शरणों में आना होगा। हम गए ही नहीं। और कुछ है एक्सप्लेनेशन इस 7वें अध्याय में। प्रपत्ति अथवा ईश्वर शरणता, 7वें अध्याय का जो नाम है वही प्राप्त करता है जो ईश्वर की शरणों में बैठता है। क्या प्राप्त करता है? शांति। वो तो है ही नहीं हमारे जीवन में, इतना दुख, इतनी अशांति, दिन भर रोते रहते हैं हम। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके शरणों में बैठे ही नहीं। चरणों में नाचने को तो नहीं कहा, चरणों में बैठ के गाने को तो नहीं कहा, आंखें बंद करके बैठना है। इतना सिंपल ईश्वर को पाना, इतना सहज। पहले ही बता चुके थे वो, प्रारंभ में ही सृष्टि रचना के समय। क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में सबके बैठी हुई आत्मा जागृत हो जाएगी। 18वां अध्याय तो बहुत दूर है, शायद 7वें में ही हो जाएगी। और हो जाए तो फिर उसे सुलाना मत, फिर जगाए रखना प्लीज। तो यह माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, उसकी कुशलता को। वो बड़ा ही स्मार्ट बंदा है परमेश्वर, हम बेवकूफ है। हमने क्या किया? परमेश्वर को साइड में रख के उसकी मायावी दुनिया में फंस गए, तो हम बेवकूफ हो गए। तेरे मेरे में फंस गए। ये तेरा है, अरे मेरा क्यों लिया, मेरा ये। जब भाई बहनों में क्या तेरा मेरा?
अपनों में क्या तेरा मेरा, कौन गैर। तो अपनापन खुद से शुरू करे कि मेरा अपना तो वो है परमात्मा, बाकी तो सब मेरी ये सृष्टि भाई बहन है, ले जाने दो। जो मुझे बेवकूफ बना के ले जा रहा है, ले जाने दो। हम क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, ये मुझे मिलना चाहिए, ये उसको मिलना चाहिए, षड्यंत्र रचते हैं। ये सब किसके लिए? प्रभु को पाने के लिए। प्रभु को पाने के लिए करो ये सब। अभी सिस्टर शांति ने पूछा था ना कि कोई उपाय। प्रभु को पाने के लिए षड्यंत्र रचो अब। ये है ना। और षड्यंत्र ऐसे कि भाई तकलीफ आई और हम उसमें से ऐसे ऐसे बच के निकलेंगे कि जो मेरे पास नहीं आई, तेरे पास आई है। तू मेरे आगे खड़ा है, मैं तो तेरे पीछे खड़ी हूँ, तो पहले तू टकराएगा फिर मेरे पास आएगी। ये षड्यंत्र हमने मन ही मन में रचा उस परमात्मा के साथ। वो बोलेगा इसको मैं मुसीबत में फंसाने जा रहा था, इसने तो मुझे ही आगे कर दिया। मैं जैसी भी हूँ, बुरी हूँ, गंदी हूँ, तेरी हूँ, ऐसा बोल के तो देखो। फिर वो क्या आपको बुरा रखेगा? नहीं रखेगा, अपने जैसा बना देगा। तो देखिए एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने। प्रभु को आगे किया तकलीफ में, हम चुपचाप पीछे। देने वाला भी तू तू ही है, अब मैं क्या करूं? या मुझे इतना शक्ति दे कि मैं इसका सामना कर सकूं, बता प्रभु क्या करूं? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जिस दिन रोए उस दिन प्रभु कल्टी मार लेगा। ले भाई रोती रहे, रो के मन धाप जाए तब आना। दुखी मन ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। लिखो, शिकायत कर सकता है, डिमांड कर सकता है, पीड़ा है इतनी, वो दे रहा है, उसको तो मालूम ही है ना। उसको क्या बताना कि मेरी पीड़ा कितनी है? तकलीफ को बताओ मेरा प्रभु कितना बड़ा है। ये सब हम व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखते हैं, सुनते हैं। जीवन में अपनाओ तो मजा आएगा। तो उस परमेश्वर को समझ लेने का एक महान साधन, एक महान विकर्म बताने के लिए 7वें अध्याय में भक्ति का भाव्य दालन खोल दिया। भक्ति योग। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम इस मोह में नहीं पड़े, बट इसमें उसका तोड़ बताया। हाँ, हम मोह से दूर हो सकते हैं अगर भक्ति में बिजी हो जाए, प्रभु की भजने में, प्रभु के ही स्मरण में। आप पूछ रहे थे ना सतत स्मरण, अरे वो बहुत लास्ट की है, पहले मोह माया से तो बाहर आओ, वो भी दिखाऊंगी फेस। सतत स्मरण। राधा जब उनका नाम स्मरण करती थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर आता था उनके ही मन में राधे राधे राधे। तो वहां से गुजरने वाले बोलते थे पागल हो गई है क्या, कृष्ण करते हैं, राधे कौन करता है? वो कहती थी कृष्ण राह दे, रास्ता दिखा, कृष्ण राह दे, अब तो राह दे। राह दिखा। हो रहा है कुछ? समझ रहे कि भजने के लिए अलग से भक्ति नहीं चाहिए, सतत स्मरण का हमारा जाल चाहिए उसको अपने वश में करने का। जितनी बार हम उनको स्मरण करेंगे उतनी बार वो भी हमारा स्मरण करेंगे। ये कौन पागल मुझे याद कर रही है, इतनी बार क्या चाहिए? तो उसको दरवाजा खोलने आना पड़ता। इतने जोर से दरवाजा तो बजाओ भैया कि प्रभु को आना पड़े। वो जादू है सतत स्मरण में कि ईश्वर को सुनाई देता है। अभी एक बार याद किया, फिर 2-3 साल बाद याद किया, फिर 6 महीने बाद, ऐसे नहीं चलता है। ये तो टाइम पास। ठीक है, मौका मिला तो प्रभु कविते को देख लेंगे। चलिए, तो उस परमेश्वर को समझ लेने का एक महान साधन, इस महान विकर्म बताने के लिए 7वें अध्याय में
भक्ति का भव्य दालन खोल दिया। चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ, दान, जप, तप, ध्यान, धारणा आदि अनेक विकर्म बताए जाते हैं, परंतु इन साधनों को मैं सोडा, साबुन और अरीठा की उपमा दूंगा। सोचो, फिर से पढ़ते हैं। चित्त शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ, दान, जप, तप, ध्यान, धारणा आदि अनेक विकर्म बताए गए, परंतु इन साधनों को मैं सोडा, साबुन और अरीठा की उपमा दूंगा, लेकिन भक्ति को पानी कहूंगा। अगर पानी नहीं है तो वॉशिंग मशीन का क्या करोगे? अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट का क्या करोगे? बताओ, हो जाएंगे मैले कपड़े साफ? तो ये मैली चित्त कैसे साफ होगी? नहीं करना। ऐसे ही गंदे प्रभु में जाके मिलना है, मिलोगे भी नहीं, ये सोच भी नहीं सकते। उस तेल की धारा को जल की धारा में ट्रांसफॉर्म करना है हमें। तेल नहीं मिक्स होता पानी में, ऊपर ही तैरता है। वो पवित्र शुद्ध हृदय उस परमात्मा में एक होते ही वो हम वो हो जाते हैं। जीवित रहते करना है। तो भक्ति पानी का काम करता है। एक बार अगर हम हाथ धो रहे हैं तो पानी से भी धो लो तो भी खाना खा लेते हैं। साबुन नहीं भी हो तो पानी के नीचे नहीं थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया फिर भी खाना खा लेते हैं। पानी आवश्यक है। सोडा, साबुन, अरीठा सफाई करते हैं, परंतु पानी के बिना उनका काम नहीं चल सकता। तो कितनी अच्छी साधना है। क्लीनिंग प्रोसेस, रिसेप्टर के पास जाना, इतने सारे बी पॉइंट की क्लीनिंग, फिर क्या कहते हैं उसको इंस्टेंट क्लीनिंग, फिर क्या कहते हैं एंगर डिटॉक्स, ये वो सब। क्या फायदा? क्या फायदा? वो सिर्फ डिटर्जेंट्स है। वे एक साधन है उसको क्लीन करें करने के। पानी न तो उनसे क्या लाभ? सोडा, साबुन, अरीठा न हो तो केवल पानी हो तो भी वह निर्मलता ला सकता है। भक्ति है तो आप ऐसे कर्म करेंगे ही नहीं कि आपको वापस धोने की जरूरत पड़े। उस कर्म भी निर्मल होते जाएंगे आपके थ्रू। सोच, वाणी, विचार सब शुद्ध होता जाएगा। उस पानी के साथ यदि ये पदार्थ भी हो तो अधिकस्य अधिक फलम हो जाएगा। कहेंगे कि दूध में शक्कर पड़ी। यज्ञ, याग, ध्यान, तप इन सब में यदि हार्दिकता ना हो तो फिर चित्त शुद्धि कैसे होगी? हार्दिकता का अर्थ है भक्ति। सब प्रकार के साधनों को भक्ति की जरूरत है। भक्ति सार्वभौम उपाय है। एक के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए यही उपाय है भक्ति। सेवा शास्त्र सीखकर, उपचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर कोई मनुष्य रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए जाता है, पर यदि उसके मन में सेवा की भावना न हो तो बताओ सच्ची सेवा कैसे बनेगी? बैल भले ही खूब मोटा ताजा हो, पर यदि गाड़ी खींचने की इच्छा ही उसे न हो तो वह कंधा डालकर बैठ जाएगा और संभव है कि गाड़ी को किसी गड्ढे में भी गिरा देगा। जिस कार्य में हार्दिकता नहीं उससे न तुष्टि मिल सकती है न पुष्टि। तो ये हमारा 32 श्लोक 7वें अध्याय का समाप्त हुआ। कल पढ़ेंगे 33 का श्लोक, भक्ति से विशुद्ध आनंद का लाभ। आप में से किसी के प्रश्न उत्तर हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, साधना से रिलेटेड, इस सत्र से रिलेटेड, अपनी कोई समस्या। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
तेजस्विनी जी।